हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं सऊदी अरेबिया के मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट्स को लेके, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, एंट्री वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड हो या फिर मुकीम में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीन को लेके। बहुत सारे लोग कमेंट में यही सवाल पूछते हैं कि मैंने 1 डोज वैक्सीन लिया है, क्या मैं सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। मेरे तवक्कुल में इम्यून नहीं दिखा रहा है, मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया आने के लिए आपको वैक्सीन लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बिना वैक्सीन लिए हुए भी आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, लेकिन आपको सऊदी अरेबिया आने के बाद में 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। 7 दिन होटल्स में रहना होगा, वही होटल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव्ड है। ओके, तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है और आप विजिटर्स हैं, जितने भी लोग अगर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं वो 2 कैटेगरी वाले होंगे, या तो इकामा वाले होंगे या नॉन इकामा वाला होगा। अगर जो इकामा वाला है, अगर उसने वैक्सीन ले लिया है और तवक्कुल में इम्यून शो कर रहा है, तो उसे सऊदी अरेबिया आने के बाद में 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, ना कि होम क्वारंटीन करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया आके। अगर कोई रेसिडेंट वैक्सीन नहीं लिया है और उनके तवक्कुल में इम्यून स्टेटस नहीं शो कर रहा है, तो उसे सऊदी अरेबिया आने के बाद 7 दिन उसे भी होटल में रहना पड़ेगा। अगर आप विजिटर्स हैं और आपने 2 डोज वैक्सीन ले लिया है, तो आपको कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है इस सर्टिफिकेट को। ये मैं आगे मुकीम वाला जब बताऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा इसे। तो आपको कहीं पे भी ये वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है। अगर आपने 2 डोज लिया है वैक्सीन का और दूसरे डोज से आपका 14 दिन हो चुका है और आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। ओके, ये तो था वैक्सीन से रिलेटेड। आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बस कोविड PCR टेस्ट ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंट्री से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करेंगे तो मैक्सिमम 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये था वैक्सीन से रिलेटेड। अब दूसरा जो आप लोगों का एक कॉमन सा सवाल ये रहता है कि मैं नया वीज़ा वाला हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ सऊदी अरेबिया या नहीं। बिल्कुल आ सकते हैं आप सऊदी अरेबिया। अभी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वीज़ा कैटेगरी है जो नहीं आ सकते। उम्रा, टूरिस्ट, बिजनेस को लेके बाकी और जितने वीज़ा कैटेगरी है सब आ सकते हैं। चाहे आप नए वीज़ा वाले हो, पुराने वीज़ा वाले हो, नए वीज़ा में भी जो नए वर्क वीज़ा वाले हैं या फिर नए फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले हैं वो भी आ सकते हैं। कई लोग आ रहे हैं, तो कभी बंद ही नहीं हुआ था। ओके, तो आपका कोई भी वीज़ा कैटेगरी आप आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पुराना ही वीज़ा होना पड़ेगा। अब तीसरा आप लोगों का जो सवाल रहता है इंश्योरेंस को लेके। GSA के गाइडलाइंस के मुताबिक जो रेसिडेंट है सऊदी के, जिनके पास इकामा है या फिर जो GCC कंट्री के सिटीज़न हैं या फिर सऊदी के सिटीज़न हैं, इन 3 कैटेगरी के अलावा जो भी सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा जिसमें कोविड के ट्रीटमेंट्स कवर होने चाहिए। ओके, अब इन जो रेसिडेंट के अलावा कौन कौन से कैटेगरी है, एक विजिट वीज़ा वाले होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, वर्क विजिट वीज़ा वाले होते हैं, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले होते हैं। इन सब को इंश्योरेंस चाहिए, जिसमें से जो विजिट वीज़ा वाले होते हैं उन लोगों को जब वीज़ा स्टम्प होता है उसी समय 1 साल का इंश्योरेंस मिल जाता है, तो उनको अलग से नहीं लेना है। बाकी लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी किन लोगों को लेना है, जो नए वीज़ा वाले हों, चाहे वो वर्क विजिट वीज़ा वाले क्यों ना हो या फिर नए फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले क्यों ना हो, क्योंकि जब तक वो सऊदी अरेबिया में उनको इकामा नहीं मिल जाता है तब तक वो रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, वो एक विजिटर ही माने जाएंगे। ओके, तो ये था आप लोगों का इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब जो चौथा पॉइंट है आप लोगों का कि क्या जब मैं सऊदी अरेबिया आ रहा हूँगा तो किसी दूसरे कंट्री में मुझे 14 दिन रुकना है, क्योंकि मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे दूसरे कंट्री में रुकना है या नहीं रुकना है। ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि अनयूजुअल सवाल है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस तरह के सवाल से कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर आप वैक्सीनेटेड भी है, आपने वैक्सीन ले भी लिया है, आपके तवक्कुल में इम्यून भी है, तो अभी भी आपको इंडिया से बाहर कहीं जो कंट्री जो सस्पेंडेड नहीं है सऊदी अरेबिया के से, वहाँ पे आपको 14 दिन रुकना पड़ेगा और वहाँ से आपको सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना पड़ेगा।
तो ये कन्फ्यूज़न्स थे आप लोगों के। और आप लोगों के एक कन्फ्यूज़न है मुकीम को लेके। देखिए, जब सऊदी अरेबिया लोग आते हैं तो मेजर, मैंने हर बार आपको बताया, 2 ही कैटेगरी होंगे, वो या तो इकामा वाले होंगे या तो नॉन इकामा वाले होंगे। जो इकामा वाले हैं उनके लिए अलग प्रोसेस है, ई सर्विसेज पोर्टल में उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर सऊदी से बाहर उन्होंने वैक्सीन लिया है, कुछ प्रोसेस होता है, इसके बाद उनका अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद में वो तवक्कलनामा में ग्रीन हो जाएगा। लेकिन जो विजिटर्स हैं उनको कहीं अपलोड नहीं करना है, बस सऊदी आने से पहले 72 आवर्स मैक्सिमम उनको मुकीम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है कि दूर हो गया होगा काफ़ी हद तक। अगर कुछ सवाल होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कन्फ्यूज़ है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।